हमारा राष्ट्रीय झंडा। अध्यापक ने कहा, बच्चों परसों 15 अगस्त है। यह दिन हमारा स्वतंत्र दिवस है। इस दिन पाठशाला में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा। श्याम ने कहा, गुरुजी, हम हर वर्ष 15 अगस्त को झंडा क्यों फहराते हैं? अध्यापक ने कहा, श्याम, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिवस है। यह अपने देश के इतिहास में एक सुनहरा दिन है। इस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हुआ था। सन 1947 में इसी दिन अंग्रेज़ों के झंडे के स्थान पर भारत के राष्ट्रीय झंडे को हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर फहराया था। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन गांव-गांव और नगर-नगर में यह झंडा फहराया जाता है। अमरजीत ने पूछा, गुरुजी, मैंने अपने दादाजी से सुना था कि इससे पहले भी हमारे देश के लोगों ने इसी झंडे के नीचे स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए थे। मेरे दादाजी सन 1942 ईस्वी में आंदोलन की कहानी सुनाया करते थे। अध्यापक ने कहा, वह हमारे त्याग और बलिदान का युग था। सन 1942 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में तिरंगे के नीचे हजारों लोगों ने प्राण दे दिए थे, लेकिन उस समय के और आज के इस झंडे में थोड़ा सा अंतर है। श्याम ने कहा, वह क्या? अध्यापक ने कहा, देखो श्याम, दोनों ही झंडे तिरंगे हैं। दोनों में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग है, लेकिन आज़ादी से पहले का झंडा में चरखे का चिन्ह था और आज के झंडे में चक्र का चिन्ह है। मोहन ने पूछा, चरखे का स्थान पर चक्र ऐसा क्यों? तब फिर अध्यापक ने कहा, चरखा झंडे के दोनों ओर समान दिखाई नहीं देता था, दूसरी ओर से देखने पर उल्टा दिखाई पड़ता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए चरखे का चक्र तो रख लिया गया, शेष भाग हटा दिया गया। मोहन ने कहा, लेकिन चरखे के चक्र और इस चक्र में काफ़ी अंतर है, यह क्यों? अध्यापक ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मोहन। यह चक्र अशोक का धर्म चक्र है। सम्राट अशोक के बारे में तो तुमने पढ़ चुके हो। वे भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। वे सब धर्मों का सामान आदर करते थे, युद्ध की बुराइयों को खूब जानते थे, इसलिए वे शांति एवं धर्म की विजय को श्रेष्ठ समझते थे। वे यह चाहते थे कि सारे संसार में शांति रहे। हमारा देश भी आज यही चाहता है कि चक्र यह संदेश भी देता है कि हमें नियंत्रण आगे विकास की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए अशोक के चक्र को अपनाकर हमने अशोक की उस शांति और निरंतर आगे बढ़ने रहने की परंपरा से अपने आप को जोड़ लिया है। मोहन ने कहा, तब तो इस चक्र का बड़ा महत्व है। सलीम ने फिर कहा, गुरुजी, हमारे झंडे में 3 रंगों का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है। अध्यापक ने कहा, सलीम, यह प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। यह रंग वीरता और त्याग का सूचक है। पुराने समय में हमारे वीर योद्धा केसरिया बाना पहनकर शत्रु का मुकाबला करने युद्ध भूमि में जाया करते थे, इसलिए यह रंग वीरता और त्याग का सूचक बन गया है। अपने झंडे में भी यह रंग इसलिए रखा गया है। मोहन ने कहा, और सफ़ेद रंग? अध्यापक ने फिर कहा, यह रंग शांति का सूचक है। हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, सबके साथ शांति और मित्रता से रहना चाहते हैं। यह इसी बात का स्पष्ट कराता है। श्याम ने कहा, हरा रंग क्यों रखा गया है? अध्यापक ने कहा, हरा रंग हरियाली और समृद्धि का सूचक है। समृद्धि लहलाते खेतों तथा उद्योग और व्यापारों की उन्नति से प्रकट होती है। इस तरह हमारा राष्ट्रीय झंडा हमें यह दर्शाता है, संदेश देता है कि हम वीरता और त्याग तथा शांति और प्रेम से अपने देश का नियंत्रण विकास करते रहें। इस तरह का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।